बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह ई टैब में रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 2 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है और इसकी मॉडलिंग की जाती है। ये इसका 3D मॉडल है। ये जोन मैप है। अगर हम इस पे अर्थक्वेक अप्लाई करेंगे तो इसमें जोन मैप मैं आपको बताऊंगा जब कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं मॉडल के अंदर। लाइव लोड के लिए हम ये स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे ASC। लाइव लोड में बताएंगे किस तरह आप इसके अंदर से आप ले सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं। है ना, इसका एक्सट्रैक्शन में हमारे पास ग्रिड्स हैं और वाई डायरेक्शन में ग्रिड का डाटा हमारे पास मौजूद है। 16 किसी भी मॉडल को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें आप होनी चाहिए। इसकी सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं, सेक्शन का मटेरियल किस तरह का है, डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है, लाइव लोड क्या है, लाइव लोड किसके मुताबिक, कौन से कोड के मुताबिक आप उसको असाइन करना चाह रहे हैं, फिनिशेस कितने इंच थिकनेस की है, अर्थक्वेक अगर आपने लगाना है तो कौन से कोड के मुताबिक लगाना है। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। स्लैब का आपको FC प्राइम का पता होना चाहिए। स्टील के लिए आपको उसकी यील्डिंग का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। आपने उसकी स्ट्रेंथ क्या लेनी है स्टील की। आपके पास 3 टैब ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले जो टैब पे क्लिक करेंगे तो ये टैब आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 3 हमारे पास यूनिट आपको कह रहा है कि आप उसको यूनिट सेट करें। सबसे पहले ये 3 किस्म के यूनिट्स हैं हमारे पास। आपने फुट काउंट सिस्टम में यूज़ करना है तो आप इसी यूनिट को ही सिलेक्ट करें। मैट्रिक्स में करना है तो मैट्रिक्स में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टील सेक्शन डेटाबेस जो है हमारे पास, ये अगर आपकी बिल्डिंग और ब्रिजेस आपके स्टील स्ट्रक्चर के हैं उसके लिए कोड यूज़ करेंगे। आप कोड चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, कंक्रीट डिज़ाइन के लिए हम AC डिज़ाइन करते हैं। मदर बोर्ड के नहीं आपको प्रेस कर दें। यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग है, आप इसी टाइम में आप यूनिफॉर्मली ग्रिड स्पेसिंग आप इसमें पुट कर सकते हैं। ग्रिड स्पेसिंग पे क्लिक कर दें। ये हमारे पास यूनिफॉर्मली ग्रिड स्पेसिंग नहीं है, हर स्पेसिंग एक दूसरे से वेरीज में है। में जाएंगे तो स्टोरेज डाटा स्टोरेज डाटा है हमारे पास। प्रेस कर दें, टैब्स ओपन होंगी। एक पे हमें अब इन दोनों में से एक को बंद करके इजीली एक पेज पे काम कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दें। सबसे पहला काम करें, आप डिफाइन में मटेरियल प्रॉपर्टीज अपनी सेट करें। आप यहाँ पे 4000 PSA में हम कॉलम के लिए 4000 लेंगे, स्लैब और बीम के लिए हम 3000 लेते हैं। 4000 भी है लेकिन हम इस पे यहाँ पे जाएं, यूनाइटेड स्टेट 3000 प्रेस कर दें। अब प्रॉपर्टीज आ गई हैं। स्टील हमारे पास स्टील यूज़ करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह सारा कुछ इसके मुताबिक हम रखेंगे। सेकंड ऑप्शन पे जाएं, सेक्शन प्रॉपर्टीज़ दें। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ बाद में दे देते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड अपने अप्लाई करते हैं। ऐड मॉडिफाई ग्रेड करें, राइट क्लिक करें अपने माउस से तो ये आपके पास टैब्स ओपन हो जाएगी। मॉडिफाई ग्रेड शो सिस्टम डाटा करें। अगर आपने कम्युलेटिव वैल्यू देनी है तो आप इस टैब को सेलेक्ट करें। आपने इंडिविजुअल उसको वैल्यूज़ देनी है ग्रिड डाटा को तो इसको इस टैब पे आप क्लिक कर दें। अब हम चलते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर। ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे वैल्यू देंगे कोऑर्डिनेट्स के एक्सट्रैक्शन में, यहाँ पे देंगे
प्लान में विजिबल है कि हम दो किस्म के कॉलम असाइन करेंगे। हमारे पास स्क्वायर कॉलम है और दूसरा एल शेप कॉलम है। एल शेप कॉलम किस तरह हम बिल्ट इन इसमें हम ऐड कर सकते हैं वो भी आपको बता देंगे। पहला ग्रिड है हमारे पास 8 फीट 4.5 इंच, 8 फीट 4.5 इंच। वैल्यू दें 4 फीट हाफ इंच, 9 फीट 8 इंच, फीट हाफ इंच, 9 फीट 8 इंच। जल्दी जल्दी हम इसकी वैल्यू दे देंगे। 5 फीट 3 इंच, 2 फीट हाफ इंच। नाइन फीट 4.5 इंच, 4.5 इंच, 375, 8.5 इंच, 1 8.5, 708। और लास्ट 3 फीट 3.5 इंच, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सब हमारे पास विजिबल हो जाएंगे। Lemon 3 11 3 8 2 7 14 2 7 15 11 3.5 और 7.5, 11 3.5 और 7.5। ये हमारे पास पर लग गई है। चाहे तो प्लान में जाएं, आप इसको प्लान के मुताबिक एडजस्ट कर लें। ये हमारे पास सब ग्रिड यहाँ पे हो गए। सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाएं, सेक्शन असाइन करें, ग्रिड मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑल डिलीट कर दें। न्यू प्रॉपर्टीज, हम कॉलम बीम और स्लैब की प्रॉपर्टीज देंगे। कॉलम की प्रॉपर्टीज देते हैं सबसे पहले। कॉलम 15 by 15 इंच, इंचेस में है तो हम 15 by 15 इंच कर देते हैं।
और ऑल स्टोरी करना है। यहाँ पे ये कॉलम ऑल स्टोरी के लिए ड्रा हो जाएगा 8 और अब दूसरा कॉलम हमारा 9 पे है। इसको हम 9 इसको माइनस करेंगे। दूसरा कॉलम असाइन होगा। अब इसकी डायरेक्शन है हमारे पास 2, 3 और बी पे। बी ये 3 है और ये बी है। और इसकी डायरेक्शन है हमारे पास इस तरह के एल शेप कॉलम। ये इसको माइनस एंड माइनस सेंटर में ये असाइन हो जाएगा। ये हमारे पास 180 थी, इसको 270 कर दें। प्लस कर हमारे पास एल शेप ऑल कॉलम असाइन हो गए देंगे। इसको करते हैं 0, इसको भी कर दें 0, इसको भी कर दें 0। ये बिल्कुल सेंटर में इसको इंप्लीमेंट करना होगा। ये हमारे पास इधर यहाँ जाएं, बीम पे क्लिक कर दें। ये बीम असाइन हो गए, ये बीम असाइन हो गए। यहाँ से ये बीम असाइन हो गए।
होल्ड अप्लाई करेंगे। लाइव लोड है, फिनिशिंग है, वॉल लोड है, ठीक है। EQX सीस्मिक UBC 97 सीस्मिक 97 ऐड यहाँ पे मॉडिफाई करें, एक्सट्रैक्शन है तो एक्स करें आप अपने सीस्मिक जोन फैक्टर 0.5 दें, सीस्मिक जोन हैं सिटी वाइज। हम इसको इस्लामाबाद लोकेटेड करते हैं तो हमारा 2A बनता है, 0.2 फैक्टर ओवर स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस फैक्टर जो ये बिल्डिंग के लिए 5.6 रखा जाता है, इसलिए हम इसको 5.6 रख रहे हैं। मॉडिफाई करें 5.6 करें, ओके। फ्रेम लोड, शेल लोड, फिनिशिंग हम रखते हैं 6 इंच 0.5 इंटू 120, हमारा बनता है 60 PSF फिनिशेस। ये हम अप्लाई करेंगे प्लान स्टोरी 1 अप्लाई, ओके। ऑल स्लैब पे हम इसको असाइन कर देंगे। ऑल स्टोरी करें इसको, फिनिशेस इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अप्लाई कर बस अप्लाई होगा। अब हम जाएंगे वॉल लोड पे, लगा लेते हैं पहले, लोड पे जाएंगे, लाइव लोड, सर्च करेंगे लाइव लोड हम, ये हमारे पास चैप्टर 4 है लाइव लोड का, ASC। रेजिडेंशियल करेंगे 40 PSF मैक्सिमम लगेगा लोड, तो हम यहाँ से जाएंगे असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो हम इस पे चलेंगे,
ये हमारे पास ऑल लोड इसमें इंप्लीमेंट हो गए हैं। आप देखना चाहें तो यहाँ पे जाएं, लोड असाइन में जाएं, फ्रेम लोड में जाएं, वॉल लोड अप्लाई करते हैं। ये हमने वॉल लोड इस कर दिया है। फ्लोर पे हम पार्टीशन वॉल लगाया है जो पैरापिट वॉल का लोड है। फर्स्ट पे हमने ऑल इनर लोड लगा दिया है। इनर पार्टीशन वॉल जितनी भी आ रही थी वो स्टोरी 1 पे हमने इंप्लीमेंट करवा दिया। हम जाएंगे लोड कम्बिनेशन में, ऐड डिफॉल्ट कम्बिनेशन में जाएं, कंक्रीट स्लैब डिज़ाइन, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, ओके कर दें। यहाँ पे मॉडल चेक कर लें। आपका मॉडल चेक हो गया है। मॉडल हैज बीन चेक, ऐसी बात है, एरर नहीं है इसलिए इसमें कोई वार्निंग नहीं दी है। मैंने बंद कर दी। हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब हम चेक करेंगे कौन सा मेंबर फेल है और कौन सा मेंबर इसी कोड के मुताबिक हमारे ये मॉडल पास हो गया। इसकी डिटेलिंग और इसकी ड्राइंग किस तरह जनरेट की जाती है वो आपको तक बताएंगे। और अब बस लास्ट स्टेप है इसकी रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं। ये दो चीज़ें इसके बाद हम करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। अभी मॉडल चेक होने में 75% इसकी एनालिसिस होगी, 25% रिमेनिंग। वैसे तो ओवरऑल इसका सारा डिज़ाइन हो चुका है। इस पर लोडिंग किस तरह असाइन की जाती है वो भी आपको क्राइटेरिया बता दिया गया है। इनिशियल लोड है, अर्थक्वेक लोड है। अर्थक्वेक हमने UBC 97 कोड यूज़ किया है। ACI कोड हमने कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया है। अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ACI कोड। ये सारी चीज़ें ट्रायल बेस पे हमने लगाई हैं इसको। अगर ये पास हो जाता है तो फर्दर हम इसको प्रोसीड करेंगे। कंक्रीट डिज़ाइन चेक डिस्प्ले करें, डिज़ाइन में जाएं, कंक्रीट डिज़ाइन में जाएं, सेलेक्ट डिज़ाइन कम्बिनेशन, सेलेक्ट ऑल कर दें, डिज़ाइन कंक्रीट में जाएं, डिज़ाइन स्टार्ट डिज़ाइन चेक। इस तरह आप इसको बिल्डिंग को चेक कर सकते हैं। डिज़ाइन में जाएं, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में जाएं, %% करें, अप्लाई करें, ओके कर दें। एलिवेशन करें, ए पे अप्लाई कर दें। हमारे कॉलम 1% शो कर रहे हैं। 1% रीइंफोर्समेंट इसमें शो हो रही है हर कॉलम फेल नहीं है। एंड पे जाएंगे, बीम चेक करें, कॉलम बीम फेल तो नहीं, ऑल आर पास। सेकंड फ्लोर पे जाएं तो सब कॉलम और बीम पास है। लिहाजा अब हम जाएंगे इसकी रिपोर्ट जनरेट की तरफ। सबसे पहले डिटेलिंग रन कर लें। इसकी ड्राइंग वगैरह रन करने के लिए इसकी डिटेलिंग रन करें।
स्लैब डिज़ाइन के लिए ये टैब है हमारे पास। इसकी स्लैब डिज़ाइन चेक करने के लिए हम इसको इस टैब को क्लिक करेंगे। ये आपके पास इसकी ड्राइंग्स हैं 7-8 फ्लोर की, स्टोरी 1, स्टोरी 2, बीम, कंक्रीट बीम, कंक्रीट बीम का शेड्यूल, बीम का शेड्यूल आपके पास आ गया है। शेड्यूल भी आपके पास कॉलम है, आपके 3 टाइप का कॉलम है। इसके एक बार ये पर्सन ये आपके पास इसका स्टील रीइंफोर्समेंट आ गई है। क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर क्लिक करें, ये आपके पास इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी शो हो गई। ये आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहाँ से आप प्रिंटर पर सेलेक्ट करें, PDF में क्लिक करें, इससे आप क्रिएट कर सकते हैं। अप्लाई कर दें तो ये आपके पास ऑप्शन पे आ जाएगी। जहाँ पे सेव करना चाहें वहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे करना चाहें तो डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। ये हमारा आज का ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया, लिहाजा हम इसको ख़त्म फिनिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।